सो कैम छो पब्लिक। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 की, जो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन हमको दिए गए हैं, उसमें हमको फाइंड आउट करनी है डिग्री। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डिग्री होती क्या है। तो जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया जाए, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि डिग्री क्या होगी। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x है। x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री जो है इस वाले पॉलिनोमियल की वो क्या होगी, 2 होगी। सिंपल था। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y³ प्लस 2y माइनस 1। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, y है। y की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3 है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, -9। अभी यहाँ पे कोई वेरिएबल तो दिया गया नहीं है, तो वेरिएबल जब है नहीं तो डिग्री कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे जब कोई भी वेरिएबल ना दिया हो, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू दी गई हो, तब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे -9 के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं x⁻⁴। हमको पता है कि किसी भी वैल्यू की 0 पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो -9 × 1 तो हम लिख ही सकते हैं। तो 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x⁻⁴। यानी कि x अगर वेरिएबल होगा तो उसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि उसकी डिग्री कितनी होगी, 0। यानी कि ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको दी जाए एंड उसकी डिग्री फाइंड आउट करने की हो तो वो क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4z माइनस 3। क्या है, 4z माइनस 3। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z है। z की पावर कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, 1 होगी। सिंपल था पहला क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हमको लिखने हैं जिसमें डिग्री जो हो वो पहले 1 हो, उसके बाद 2 हो एंड उसके बाद 3 हो। यानी कि तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हमको लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। हमको पता है डिग्रीज क्या होती है, तो x की या फिर कोई भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। सो यहाँ पे सबसे पहले 1 डिग्री हो ऐसा कोई पॉलिनोमियल हम कंसिडर करते हैं, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल में हम लिखते हैं 2x प्लस 3। कौन सा लिखा, 2x प्लस 3। तो ये हो गया उसका एक एग्जाम्पल। अपने हिसाब से आंसर जो है वो सबका डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद 2 डिग्री हो ऐसा एग्जाम्पल। 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 3x प्लस 4 ये लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल कौन सा है, x है। उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो वो होगा हमारा आंसर, सिंपल। उसके बाद जिसकी डिग्री 3 हो ऐसा पॉलिनोमियल हमको लिखना है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल। तो हम लिखते हैं 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 7। ये हमने लिखा क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल, जहाँ पे डिग्री जो है वो क्या होगी, 3 होगी। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल x⁻⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। ये हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें हमको x² के कोएफिशिएंट लिखने हैं एंड x³ का कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट मतलब हमको पता है कि जो भी पॉलिनोमियल गिवन हो उसमें जो वेरिएबल होता है उसके मल्टीपल में जो वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल x² है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रहा x²। उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 6 है, लेकिन साइन क्या है, प्लस है।
साइन आपको खास कंसिडर करनी है जब माइनस हो तब। यहाँ पे 6 है सिर्फ प्लस में, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा, 6 होगा। सिंपल। उसके बाद किसका कोएफिशिएंट लिखना है, एक्स क्यूब का। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, -3 है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, -3। कितना होगा, -3, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। सिंपल सी बात है। उसके बाद जाते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो z वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। तो जब आपको कोई टर्म ना दी गई हो एंड उसका कोएफिशिएंट पूछे तो उसका आंसर होता है 0। क्यों, क्योंकि इसको हम इस तरीके के भी लिख सकते हैं 4z³ प्लस 5z² प्लस 0z माइनस 11। 0z लिखो ना लिखो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उससे हमको हमारा कोएफिशिएंट मिल जाएगा, यानी कि कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। सिंपल सी बात है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट मतलब क्या है कि कोई भी वेरिएबल के मल्टीपल में नहीं होनी चाहिए, यानी कि 9x³, यहाँ पे x³ के मल्टीपल में 9 है तो वो नहीं होगी, प्लस 5x², x² के मल्टीपल x² वेरिएबल है उसके मल्टीप्लिकेशन में 5 है तो 5 भी नहीं आएगा, -8x, x के मल्टीप्लिकेशन में -8 है तो वो भी नहीं होगी, यानी कि वेरिएबल नहीं है ऐसी टर्म कौन सी है, -10। इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है उसे हम क्या बोल सकते हैं, -10 बोल सकते हैं। सिंपल था, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। 1 मार्क्स में इसमें से आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो देख लेना एक बार। थैंक यू।